वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जिस एनिमल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे वो था टीनिया, और टीनिया में आज हम बात करेंगे कोपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन की। देखिए, अगर मैं टीनिया में बात करूं तो यहां पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्यों? क्योंकि यहां पर टीनिया क्या है, एंडोपैरासाइट है। ह्यूमन में एंडोपैरासाइट है तो एक ही टीनिया होगा, तो उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन की संभावना बहुत कम होती है। तो यहां पर ज्यादातर कैसा फर्टिलाइजेशन पाया जाता है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन तो बहुत कम। तो क्या होता है कि दो प्रोग्लोटिड्स, दो मैच्योर प्रोग्लोटिड्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है साहब, जो एंटीरियर पार्ट का मैच्योर प्रोग्लोटिड है, वो मेल जेनिटेलिया के रूप में बिहेव करता है, जबकि पोस्टीरियर पार्ट का मैच्योर प्रोग्लोटिड फीमेल जेनिटेलिया जैसा बिहेव करता है। यहां पर मेल जेनिटेलिया अपने स्पर्म फीमेल जेनिटेलिया में डाल देता है। अब स्पर्म कहां आ गए? फीमेल में आ गए। देखो, टीनिया एक ही है, उसके दो प्रोग्लोटिड, एक जो एंटीरियर पार्ट में पाया जाएगा वो मेल के जैसे काम करेगा, और एक जो पोस्टीरियर पार्ट में पाया जाएगा वो फीमेल जैसे काम करेगा। तो एक ही टीनिया के दो प्रोग्लोटिड के बीच में इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, जहां पर मेल अपने स्पर्म फीमेल में ट्रांसफर कर देता है। जैसे फीमेल में आए तो फीमेल कहां जाएगा? सेमिनल रिसेप्टेकल, स्पर्म को लेकर जाएगा। सेमिनल रिसेप्टेकल में स्पर्म को लेकर जाएगा और स्टोर करेगा। हमने पहले भी बात की थी कि यहां पर स्पर्म को क्या होता है? स्टोर होता है। स्पर्म को क्या करेगा साहब? स्टोर करेगा। क्यों स्टोर करेगा? क्योंकि तब तक जो ओवरी है वहां से जो ओवम है वो कहां पर आ जाएंगे? ओविडक्ट में। ओविडक्ट में। ओविडक्ट के कौन से पार्ट में? फर्टिलाइजेशन डक्ट में आ जाएंगे। तो ओविडक्ट में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। ओविडक्ट में क्या होगा? स्पर्म और ओवम आपस में मिलकर जाइगोट बना देंगे। ओविडक्ट के कौन से पार्ट में? फर्टिलाइजेशन डक्ट में। फर्टिलाइजेशन डक्ट में। और ये जो जाइगोट है ये U टाइप में चला जाएगा, जो कि क्या था? स्मॉल राउंडेड चैम्बर था, राउंडेड स्ट्रक्चर या चैम्बर था। अब यहां पर जो जाइगोट है वो U टाइप में आ गया है। अब आगे बात करते हैं।
देखिए अगर मैं आगे बात करूं तो अब जो वाइटेलाइन ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड? वाइटेलाइन ग्लैंड, जिसमें फोलिकल सिक्रीटिंग यॉर्क सेल्स पाई जा रही थी, वो अपना सिक्रीशन करेंगे। क्या करेंगे साहब? सिक्रीशन करेंगे। और वो सिक्रीशन कहां आएगा? ओटाइट में। ओटाइट में, जहां पर क्या पाया जा रहा है? जाइगोट। और ये सिक्रीशन जाइगोट के चारों तरफ एक शेल बना देगा, एक कवच बना देगा। क्या बना देगा? एक शेल बना देगा, एक कवच बना देगा, जिसे कोरियोनिक मेम्ब्रेन। देखो वाइटेलाइन ग्लैंड्स की फोलिकल सिक्रीटिंग यॉर्क सेल ने कुछ सिक्रीशन किया, जिस जो ओटाइट में है, ओटाइट में जाइगोट के चारों तरफ एक शेल या एक कोरियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा? यहां पर एक तो कोरियोनिक मेम्ब्रेन बन गई, ऊपर से यहां पर जो महलिस ग्लैंड है वो स्लाइमी सब्सटेंस सिक्रीट करेगी, स्लाइमी सब्सटेंस को सिक्रीट करेगी। जैसे यहां पर स्लाइमी सब्सटेंस को सिक्रीट करेगी तो वो इस जाइगोट को या इस एग को, जाइगोट या फर्टिलाइज्ड एग बोल सकते हो, लुब्रिकेट कर देगी, जो कि कहां चला जाएगा साहब? यूट्रस में चला जाएगा, यूट्रस में चला जाएगा। यूट्रस में अब होगा क्लीवेज। कैसा क्लीवेज होगा? होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक कंप्लीट जाइगोट में क्लीवेज होगा तो होलोब्लास्टिक। स्पाइरल क्रम में होगा होलोब्लास्टिक, स्पाइरल, अनइक्वल। स्पाइरल है तो कैसा है? अनइक्वल है। होलोब्लास्टिक, स्पाइरल, अनइक्वल और कैसा क्लीवेज है ये? डिटरमिनेट। डिटरमिनेट क्लीवेज हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आगे चलते हैं। देखिए अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर जो कि अनइक्वल क्लीवेज हो रहा है तो यहां पर दो प्रकार की सेल बनेगी। कितने प्रकार की? दो प्रकार की सेल बनेगी। एक बनेगी मेगामियर, एक एम्ब्रियोनिक सेल। एम्ब्रियोनिक सेल, एक मेगामियर बनेगी, एक एम्ब्रियोनिक सेल बनेगी। एम्ब्रियोनिक सेल में आगे डिवीजन होगा तो एक बनेगी मीजोमियर, एक माइक्रोमियर। तो यहां पर तीन प्रकार की लेयर्स ही बन गई, एक मेगामियर, एक मीजोमियर और एक माइक्रोमियर। सबसे पहले बात करते हैं मेगामियर की। मेगामियर की बात की जाए, आउटर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाएगी।
आउटर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाएगी। ठीक है साहब, यहां पर बन गई आउटर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। क्या प्रोवाइड करेगी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी और समय के साथ रिड्यूस्ड होती रहेगी। दूसरी बात करते हैं मीजोमियर की। मीजोमियर की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली मीजोमियर में क्या होगा कि यहां पर थिन टफ क्यूटिकल की स्टेरिएटेड रेखित एक लेयर बनेगी जिसे एम्ब्रियोफोर कहेंगे। क्या कहेंगे सब? एम्ब्रियोफोर कहेंगे। मीजोमियर की बात करूं तो ये थिन टफ क्यूटिकल की स्टेरिएटेड लेयर बनाएगी जिसे एम्ब्रियोफोर कहेंगे। इसी एम्ब्रियोफोर के नीचे बीनथ बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाएगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाएगी। अनइक्वल क्लीवेज हो रहा है, एक तरफ मेगामियर बन रहे हैं, एक तरफ एम्ब्रियोनिक सेल बन रही है। एम्ब्रियोनिक सेल आगे मीजोमियर और माइक्रोमियर बना रही है। मेगामियर क्या करेंगे? आउटर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेंगे जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी और धीरे धीरे रिड्यूस्ड होती जाएगी। जबकि जो मीजोमियर होगी वो थिन होगी, टफ होगी, क्यूटिकल की होगी, स्टेरिएटेड यानी रेखित होगी। स्टेरिएटेड मसल पढ़ते हैं ना अपने, रेखित पेशी, रेखित लेयर। ठीक है, और जिसे एम्ब्रियोफोर कहेंगे, एम्ब्रियोफोर कहेंगे। और एम्ब्रियोफोर के नीचे बीनथ में बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाएगी। अब बात करते हैं माइक्रोमियर की। देखिए, अगर मैं अब आगे बात करूं तो माइक्रोमियर जो होगी वो राउंडेड मास बनाएगी। बाद में जो राउंडेड मास है ये डिफरेंशिएट होता जाएगा। किसमें? एक तो यहां पर बनेगा हेक्साकैंथ एम्ब्रियोनिक स्टेज में, हेक्साकैंथ एम्ब्रियोनिक स्टेज पर, जिसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाएगी जिसे ऑन्कोस्फेयर मेम्ब्रेन कहेंगे। ये जो ऑन्कोस्फेयर मेम्ब्रेन है ये केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही पाई जाएगी। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही पाई जाएगी। इसके बाद यहां पर 3 पेयर हुक्स डेवलप हो जाएंगी। 3 पेयर्स हुक्स डेवलप हो जाएंगे। 1 पेयर पेनिट्रेशन ग्लैंड्स, पेनिट्रेशन ग्लैंड्स जो कि यू शेप्ड है, यू शेप्ड है और यूनिसेलुलर है। ये यहां पर आ जाए। देखो, माइक्रोमियर राउंडेड मास में चेंज हो जाएगी। वही अब आगे डिफरेंशिएट होगा। एक हेक्साकैंथ जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पर होगा वो इसमें पाया जाएगा, मेम्ब्रेन पाई जाएगी, जहां पर ऑन्कोस्फेयर मेम्ब्रेन यहां पर पाई जाएगी जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही पाई जाएगी। 3 पेयर्स हुक्स यहां पर डेवलप हो जाएंगे। 1 पेयर पेनिट्रेशन ग्लैंड यहां पर आ जाएगी जो कि यू शेप होगी और यूनिसेलुलर होगी। अब आगे देखते,
देखिए यदि मैं एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करूं यहां पर, एम्ब्रियोनिक स्टेज की यहां पर बात करें तो ये आपको राउंडेड मास दिख रहा होगा जो हेक्सागन बनाएगा एम्ब्रियोनिक हेक्सागन आप उसे बोल सकते हो। ये सब आ गई एम्ब्रियोफोर। ये आ गई ओंकोस्फीयर मेम्ब्रेन। और सबसे बाहर की तरफ शेल आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। बाहर की तरफ आपको शेल यहां पर दिखाई दे रहा है, बाहर की तरफ शेल, फिर एम्ब्रियोफोर, फिर यहां पर ओंकोस्फीयर मेम्ब्रेन आपको दिख रही होगी और अंदर की तरफ एम्ब्रियोनिक स्टेज में हेक्सागन यानी राउंडेड मास आपको दिख रहा होगा। अब जैसे ये आगे डेवलप होगा, मैच्योर अवस्था में आएगा तो देखिए यह मैच्योर अवस्था में क्या आ गया सब, मैच्योर अवस्था में जो एम्ब्रियो था वो मैच्योर हो चुका है, इसे कहेंगे ओंकोस्फीयर। क्या कहेंगे सब, ओंकोस्फीयर। सबसे बाहर की तरफ शेल, क्या था सब, शेल था, शेल के बाहर एम्ब्रियोफोर, एम्ब्रियोफोर, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एम्ब्रियोफोर के अंदर की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, एम्ब्रियोफोर के अंदर की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये कंप्लीट जो अंदर ब्लैक कलर से शो किया गया ये है हेक्सागन। क्या है सब, हेक्सागन। ये पूरा हेक्सागन में क्या क्या चीजें पाई जा रही है, सबसे बाहर की तरफ दो मेम्ब्रेन, हेक्सागन मेम्ब्रेन, कितनी संख्या है साहब, दो संख्या। ठीक है साहब, ये हेक्सागन है, हेक्सागन के चारों तरफ क्या आएगी, हेक्सागन मेम्ब्रेन आ गई। ये साहब 3 पेयर क्या है साहब, हुक्स, पेनिट्रेशन ग्लैंड, यूनिसेलुलर, पेनिट्रेशन ग्लैंड पेयर है, और ये किसकी स्ट्रक्चर है, ओंकोस्फीयर की स्ट्रक्चर है। देखो यहां पर एक शब्द आता है हेक्सागन, हेक्सागन में क्या क्या चीजें आएंगी, हेक्सागन मेम्ब्रेन जिनकी संख्या 2 है, 3 पेयर हुक्स, पेनिट्रेशन ग्लैंड, और ये कंप्लीट क्या बनेगा, हेक्सागन बनेगा। हेक्सागन के चारों तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर एम्ब्रियोपोर और फिर शेल आ जाएगा, तो इसे कंप्लीट रूप से ओंकोस्फीयर कहेंगे। क्या कहेंगे सब, ओंकोस्फीयर कहेंगे। हेक्सागन तो ये अंदर वाला ब्लैक वाला पार्ट, ठीक है, जिस जहां पर हेक्सागन मेम्ब्रेन पाई जा रही है, हुक्स पाए जा रहे हैं और पेनिट्रेशन ग्लैंड्स पाई जा रही है, उसके बाहर की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर एम्ब्रियोफोर और फिर शेल, और ये कंप्लीट रूप में क्या कहलाएगा, ओंकोस्फीयर। तो यहां पर ओंकोस्फीयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये ओंकोस्फीयर आगे क्या करेगा,
देखिए अब बात करते हैं ओंकोस्फीयर की। जो कि टीनिया के ग्रेविड प्रोग्लोटिड में पाया जाता है। ठीक है सर। अच्छा टीनिया कहां पे? ह्यूमन की इंटेस्टाइन में पैरासाइट है। पैरासाइट है। ठीक है सर। यहां पर ग्रेविड प्रोग्लोटिड में क्या होगा? एपोलाइसिस। ये यहां से डी अटैच हो जाएगा, यहां से ये नीचे आ जाएगा, या इसे क्या कहते हैं? शेड ऑफ हो जाएगा। ठीक है। और ह्यूमन की इंटेस्टाइन से जैसे ही स्टूल यहां से बाहर आएगा तो स्टूल के साथ क्या चीज बाहर आ जाएगी? ओंकोस्फीयर। और इस स्टूल को कौन खाएगा? पिग। तो ये ओंकोस्फीयर किसमें चला गया? पिग में। या यूं कहूं तो ओंकोस्फीयर किसे संक्रमित कर रहा है? पिग को। या पिग को संक्रमित कौन कर रहा है? ओंकोस्फीयर। अब ओंकोस्फीयर किसमें है? पिग में है सर। ठीक है सर। पिग की स्टोमक में, अमाशय में, यहां पर एसिडिक पीएच है। एसिडिक पीएच पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जा रहे हैं। एसिडिक पीएच पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जा रहे हैं, जो कि ओंकोस्फीयर की बेसमेंट मेम्ब्रेन और एम्ब्रियोफोर को डाइजेस्ट कर देंगे। और यहां पर फिर जाएगा इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में एल्कलाइन पीएच है। देखो जब जैसे ये ओंकोस्फीयर इंटेस्टाइन में पहुंचा, जैसे ये ओंकोस्फीयर इंटेस्टाइन में पहुंचा तो ये हेक्साकैंथ में चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि हेक्साकैंथ के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन्स पाई जा रही थी उस कारण से इसे ओंकोस्फीयर बोला था। अब वो मेम्ब्रेन क्या होगी? सारी डिसॉल्व होगी, चाहे बेसमेंट मेम्ब्रेन हो चाहे एम्ब्रियोफोर हो, वो क्या होगी? डाइजेस्ट होगी। अब हेक्साकैंथ पहुंच गया, इसे एक्टिव हेक्साकैंथ कहेंगे। कहां पहुंचा? इंटेस्टाइन में, जहां पर एल्कलाइन पीएच है। यहां पर हेक्साकैंथ की मेम्ब्रेन डिसॉल्व होगी। हेक्साकैंथ की मेम्ब्रेन यहां पर डिसॉल्व हो गई। ठीक है साहब। अब आगे बात, देखिए ये अपनी हुक्स के द्वारा इंटेस्टाइन को पेनेट्रेट कर देगा और हिपेटिक पोर्टल सिस्टम द्वारा लीवर में आ जाएगा। कहां आ गया साहब? लीवर में आ गया। ठीक है, इसकी बात हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हेक्साकैंथ की। हेक्साकैंथ कहां आ गया? लीवर में। लीवर में आर्टरी सिस्टम द्वारा
ये मसल में चला जाएगा। किसमें चेंज हो गया? मसल में चला गया, पिग की मसल में चला गया। ठीक है सब। और मसल के जैसे हर्ट होगी, टंग होगी, यहां पर ये आ चुका है। यहां पर देखो हुक्स ने इंटेस्टाइन में पेनिट्रेट करके हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में चला गया, जहां पर लीवर में आ गया, लीवर से आर्टरी सिस्टम द्वारा ये मसल में चला गया, जैसे हर्ट और टंग में ये अब आ चुका है। अब यहां से देखेंगे कि वापस ये सिस्टी सर्कस में कैसे चेंज होगा और ह्यूमन में कैसे जाएगा। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन इस पिग को खाएगा तो ये सिस्टी सर्कस स्टेज पे होगा और बाद में ह्यूमन में ये डिजीज उत्पन्न करेगा और ह्यूमन में वापस ये टीनिया सोलिया में चेंज हो जाएगा। बेसिकली अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर हुक्स भी शेड ऑफ हो जाएंगे, हुक्स भी क्या हो जाएंगे, यहां पर रिमूव हो जाएंगे। ठीक है सब। तो अब ये पिग की हर्ट, टंग या यूं कहूं तो मसल में पाया जा रहा है। इसके आगे हम कल बात करेंगे। थैंक यू।